नमस्ते, स्वागत है आप सभी को इसके टेक्निकल चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग फायर फाइटर यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि फायर के क्लासिफिकेशंस जो हैं 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, हम थोड़ा सा शॉर्ट में आप लोगों को चर्चा करेंगे कि फायर के 4 क्लास होते हैं। ठीक है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी। अगर बात करें क्लास ए में आप लोगों का लकड़ी, कोयला और जो भी जनरल्स आग आते हैं वो क्लास ए के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और क्लास बी में आप लोगों को तेलीय आग यानी कि डीजल, पेट्रोल, केरोसिन्स इत्यादि से लगने वाली आग जो है क्लास बी के अंतर्गत आते हैं। और क्लास सी में आपके गैस की आग होती है या दुनिया की कोई भी गैस हो, अगर उससे आग लगती है तो वो उसको क्लास सी के अंतर्गत रखा गया है। जैसे एलपीजी, सीएनजी इत्यादि से लगने वाले आग को हम लोग क्लास सी के अंतर्गत रखते हैं। और लास्ट है आपका क्लास डी, जिसमें इलेक्ट्रिक फायर को रखा गया है या फिर किसी भी कंपनी में किसी धातु में आग लग जाती है जिसको मेटल फायर या इलेक्ट्रिक फायर जिसको कहा जाता है, उसको हम लोग क्लास डी के अंतर्गत रखते हैं। और इन सभी आगों को बुझाने के लिए जिसको हम लोग प्रयोग करते हैं उसको हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर्स कहते हैं। ठीक है, तो आग की बुझाने का यंत्र जिसको हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर्स कहते हैं। और इससे पहले थोड़ा सा आप जान लीजिए, एक क्वेश्चन पूछा जाता है फायर ट्रायंगल के बारे में। फायर ट्रायंगल का मतलब होता है कि आग की 3 घटक होती हैं, मुख्य 3 घटक होते हैं। ठीक है, ईंधन, ऊष्मा और ऑक्सीजन। ये तीनों यदि आपस में नहीं मिलेंगे तो आग कभी भी लगेगा ही नहीं। ठीक है, तो इन तीनों फैक्टर को जो है बुझाने के लिए हम लोग एक्सटिंग्विशर का यूज़ करते हैं। आग कब बुझेगी? जब ये 3 घटक में से किन्हीं एक घटक को हम हटाएंगे, ठीक है, तभी आग बुझेगी, अन्यथा आग पे कभी भी काबू नहीं पाया जा सकता है। तो 3 मेथड से हम लोग किसी भी आग को बुझाते हैं। दुनिया की किसी भी प्रकार का आग हो, 3 मेथड से हम लोग बुझाते हैं। वो पहला मेथड है आपका स्टार्विंग, ठीक है, उसके बाद स्मूथरिंग और तीसरा है कूलिंग। स्टार्विंग में हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके आईटी एग्ज़ाम्स में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्विंग का मतलब होता है कि ईंधन को अलग करना। कभी कभी आप ऐसा सिचुएशन देखे होंगे कि जहाँ पर आग लगती है तो क्या करते हैं कि ईंधन को कम करने का प्रयास किया जाता है। जैसे पुआल में आग लग गया, ठीक है, तो पुआल में आग लग गया तो आसपास के जितने भी जो भी मटेरियल्स हैं उसको हम लोग अलग करते हैं। ठीक है, जहाँ तक संभव होता है। और फिर उसको बाद हम लोग क्या करते हैं कि कूलिंग मेथड का यूज़ करते हैं, यानी पानी वगैरह डाल करके उसको हीट को हम लोग रिड्यूस करते हैं, हीट को कम करते हैं, तब आग पे काबू पाया जा सकता है। और कहीं कहीं आप देखे होंगे कि ऑक्सीजन लेवल को कम किया जाता है। ठीक है, तो सबकी एक अलग अलग अपना मेथड है। तो स्टार्विंग में क्या करते हैं, ईंधन को हटाते हैं। कूलिंग में हम लोग हीट को हटाते हैं। और स्मूथरिंग में क्या करते हैं, ऑक्सीजन को हटाते हैं। ठीक है, तो ये 3 मेथड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग याद रख लीजिएगा। और इसकी स्क्रीन पे हम इसका लगा दिए हैं, आप उसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया ना। फायर को 3 घटक जिसमें कि ईंधन, ऊष्मा, ऑक्सीजन, और इन्हीं 3 घटक को हटाने से हमारी आग बुझती है। तो उससे आपका मेथड बन गया, जिसमें 3 मेथड हम लोग पढ़ें, स्टार्विंग, स्मूथरिंग और कूलिंग। ठीक है, तो स्टार्विंग में ईंधन हटाएंगे, स्मूथरिंग में आपका ऑक्सीजन हटाएंगे और कूलिंग में आपका हीट को हम लोग हटाएंगे। तो इस तरह से फायर एक्सटिंग्विशर्स काम करता है। ठीक है, और इसी मेथड पे फायर एक्सटिंग्विशर्स को जो है बनाया जाता है। ठीक है, ये क्या करता है, तीनों में से किसी एक घटक को काटता है एक्सटिंग्विशर। ठीक है, तो अब चलिए हम बात करते हैं क्लास ए फायर को बुझाने के लिए। क्लास ए फायर को बुझाने के लिए जो फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करते हैं हम लोग, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करते हैं। याद रखिएगा, सोडा एसिड। क्लास बी के लिए फोम फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करते हैं। फोम का मतलब होता है झाग। ठीक है,
झाग, आप कभी मूवी वगैरह में देखे होंगे कि जैसे ही आग लगती है तो फायर ब्रिगेड वाले आते हैं और क्या करते हैं, चारों तरफ झाग हो जाता है, ठीक है। तो तेलीय आग को बुझाने के लिए फोम फायर एक्सटिंग्विशर के यूज़ करते हैं। और क्लास सी, जिसको गैस की आग कहते हैं, तो गैस से लगे आग को बुझाने के लिए हम लोग ड्राई पाउडर का यूज़ करते हैं, ड्राई पाउडर का। और क्लास डी के लिए हम लोग CTC फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करते हैं, जिसको कार्बन टेट्राक्लोराइड कहा जाता है। तो ये चीज़ आप लोग समझ लीजिएगा, और सबका अलग अलग जो है मेथड है, और सब क्लास को अलग अलग बुझाने के लिए अलग अलग जो है एक्सटिंग्विशर का यूज़ करते हैं। क्लियर? तो ये जो एक्सटिंग्विशर हमारे पास है, ये है पाउडर, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो ये क्या है, पाउडर, ठीक है ना, पाउडर। तो इससे आपको समझ में आ गया कि ये क्या है, ड्राई पाउडर है। क्या है, ड्राई पाउडर है। तो जनरल ये जो है ना, सभी आग को बुझाने के लिए काम में आता है। कुछ ऐसे भी एक्सटिंग्विशर होते हैं जो जनरल जितने भी आग हैं, सभी आग के बुझाने के लिए काम में लिए जाते हैं। तो ये देखिए, सभी आग के लिए यहाँ पे थोड़ा सा मिट गया है, लेकिन यहाँ पे लिखा है सूटेबल फॉर क्लास 4 फायर। तो यहाँ पे देखिए, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी जो होता है इलेक्ट्रिक फायर होता है, ठीक है। थोड़ा मिट गया है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है हमारा, सभी प्रकार के आगों को बुझाने के लिए यूज़ किया जाता है। इसकी खास बात यह है कि आपको हमेशा यहाँ पे इंडिकेट आपको देखना है कि ये फायर एक्सटिंग्विशर जो है आपका चार्ज है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका डिस्चार्ज हो चुका है, ठीक है। ये आपका डिस्चार्ज हो चुका है। ये जो काटा है आपका ग्रीन वाले सेक्शंस पे होने चाहिए, ठीक है ना। ग्रीन वाले पे रहेगा तब जा कर के आपका ये एक्सटिंग्विशर काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। इसकी जो प्रेशर है ना, वो क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया है। तो इसको हमेशा चार्ज करके रखना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है सभी फायर एक्सटिंग्विशर्स का यूजेस और फायर की क्लास के बारे में डिस्कस किया। और अगली क्लास में हम लोग जो हैं यहाँ पे अगले फायर एक्सटिंग्विशर के साथ हम लोग उपस्थित होंगे। तो हमारे पास अभी फायर एक्सटिंग्विशर जो पाउडर वाला था उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखें, और उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये डाउट क्लियर हो गया होगा। यदि किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल में नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। इसी तरह का फिटर से रिलेटेड सभी प्रकार की क्लासें आपको उपस्थित हम होते रहते हैं लेकर के। खास करके ये जो क्लास है ओनली फॉर फिटर के लिए नहीं है, ये सभी ट्रेडों के लिए है, ठीक है। क्योंकि फायर सेफ्टी जो होता है ना, वो सभी ट्रेड के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।